हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक ग्रुप एसएन। और लास्ट टाइम हमने दो ग्रुप के एग्जाम्पल पढ़े थे। एक था आपका ये स्पेशल लीनियर ग्रुप और दूसरा था आपका जनरल लीनियर ग्रुप। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं और ऐसे मैट्रिक्स लेते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है। तो किस तरह से इनका कंस्ट्रक्शन होता है, इनका ऑर्डर क्या होता है, ये चीज हमने लास्ट टाइम देखी थी। ठीक है। एक चीज जो मुझे यहाँ पे बताना था वो ये कि ये स्पेशल लीनियर ग्रुप और जनरल लीनियर ग्रुप कैसे होते हैं, नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एस एन। ठीक है। तो एस एन क्या है? तो एस एन एक्चुअली एक सेट है जिसमें वन वन ऑन टू मैपिंग की कलेक्शन होती है। मान लीजिए जैसे मैंने सेट ए ले लिया और दूसरा सेट भी ए ही लेना है मुझे। तो इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। तो क्या क्या पॉसिबल वन वन एंड ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा ए और ए के बीच में। जैसे कि वन को वन पे मैप किया, टू को मैप किया, टू को सॉरी थ्री को थ्री पर मैप किया, तो ये एक तरह का आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है। वहीं पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं वन वन ऑन टू का। जैसे ये ए ले लिया मैंने, बी ये भी ए ही है। सो 1 2 3, 1 2 3। अब की बार क्या हो सकता है कि वन को टू पे मैप करो, टू को थ्री पे मैप करो और थ्री को वन पे मैप करो। तो ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है। और ऐसे जितने भी आप कलेक्शन कर पाओगे ए से लेकर ए के बीच में वन वन ऑन टू मैपिंग का, उसी सब कलेक्शन को हम एस एन कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि वो जो एस एन है वो एक ग्रुप बनाता है फंक्शन कंपोजिशन के तहत। सो एस एन इज इक्वल टू ऑल वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेट कंटेनिंग एन इन एलिमेंट्स टू इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी सेट लेंगे, जैसे ए ले लिया तो ये हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, तभी तो बन पाएंगे। ठीक है। अब जो है थोड़ा सा ये बात करते हैं कि कितने हम ऐसे वन वन ऑन टू मैप ढूंढ सकते हैं इस एस एन के अंदर। तो यानी क्या कि एस एन का ऑर्डर कितना है? तो एस एन का ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है। और दूसरा सवाल ये कि ये किस तरह से, हाउ इट फॉर्म्स ग्रुप। तो एस एन कॉमा डॉट, यहाँ पे जो डॉट है वो आपका क्या है? फंक्शन कंपोजिशन। ठीक। तो फंक्शन कंपोजिशन के तहत ये ग्रुप बनाता है। एक छोटा सा सिंपल सा प्रूफ देखते हैं कि कैसे। तो पहली बात कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके। तो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी क्या ये सेटिस्फाई करता है? मान लीजिए मैंने एफ और जी दो बाइजेक्टिव फंक्शन ले लिए एस एन से। ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या एफ डॉट जी ये भी क्या बाइजेक्टिव फंक्शन होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है। सो एफ डॉट जी ऑल्सो बिलोंग टू एस एन, बिकॉज यहाँ पे एफ एंड जी क्या है? वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। ठीक है। और इसीलिए आपका एफ डॉट जी भी कैसा होता है? दिस इज ऑल्सो इज बाइजेक्टिव और वन वन एंड ऑन टू। ये बहुत सिंपल सा बेसिक सी बात है, आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ी होगी कि किस तरह से जो है वन वन ऑन टू अगर दो फंक्शन है तो उनका बाइजेक्शन सॉरी उनका कंपोजिशन भी वन वन ऑन टू हो जाता है। ठीक है। आप इसको सिंपल से एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। दूसरी बात है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को भी आप एग्जाम्पल से विजुलाइज कर सकते हो। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। यानी क्या कि अगर मैंने एफ जी एच ये तीन एलिमेंट ले लिए एसन से, तो हम इसको जो है एफ डॉट जी डॉट एच या फिर एफ डॉट ब्रैकेट के अंदर जी डॉट एच इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से इसका कंपोजिशन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी जितने भी फंक्शन है उनके लिए होल्ड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी तीन फंक्शन के लिए हो गया तो चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा कि फॉर ऑल एफ कॉमा जी बिलोंगिंग टू एस एन। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। क्या इसके पास आइडेंटिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है? तो हमने जो ये पहला वाला फंक्शन देखा था ना, ये ए से लेकर ए के बीच में वन वन पे मैप कर रहा है, टू टू पे मैप कर रहा है और थ्री थ्री पे मैप कर रहा है। तो ये वाला जो केस है यही आपकी आइडेंटिटी मैप है। ठीक है। सो आइडेंटिटी मैप और आई इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है। वन वन एंड ऑन टू, इसीलिए जो ये हमारा आई है वो किस में बिलोंग करेगा? एस एन में बिलोंग करेगा। और दूसरा सवाल ये कि अगर मैं इस आई को एफ के साथ कंपोज करूं या फिर एफ डॉट आई करूं तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे? बिल्कुल बराबर आएंगे और एफ के बराबर आएंगे। ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा विजुलाइज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कंपोजिशन आप समझ रहे हैं कि 1 2 3। मैं आपको पहला वाला पार्ट शो करती हूँ, दूसरा आप खुद कर लेंगे। 1 2 3,
1 2 3। तो मान लीजिए मेरा जो पहला है मैप वो आइडेंटिटी मैप है, ठीक। तो यानी 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा और 3 3 पे जाएगा। और दूसरा जो एफ है मान लीजिए वो कुछ इस तरह का है कि 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है और 3 1 पे जा रहा है। तो देखो आई डॉट एफ किसके बीच में आएगा? सो आई डॉट एफ जो है इसके और इसके बीच में आएगा, ठीक है। यानी क्या कि ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो सो दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर रेंज। तो देखो 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। अब देखो 1 जा रहा है 1 पर और फिर ये वाला 1 जा रहा है 2 पर। कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 गया वो कहाँ गया? वो इस 2 पे गया। तो 1 गया 2 पर। यहाँ पे देखिए 2 जा रहा है 2 पर और ये वाला 2 जा रहा है 3 पर। यानी क्या कि 2 किस पे गया? 3 पे गया। उसके बाद 3 जा रहा है 3 पर और ये वाला 3 जा रहा है 1 पर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है ये किधर गया? ये 1 पे गया। और ये है क्या? ध्यान से देखिए तो ये आपकी एफ ई मैप है, इसलिए आई डॉट एफ जो है एफ के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से कंपोजिशन होता है, ठीक। तो इसके पास आइडेंटिटी मैप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इसके पास इनवर्स है? ओके तो इनवर्स का क्वेश्चन तब आएगा जब हम ये कहेंगे कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। सो अगर f जो है वो Sn से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि f इज इन्वर्टिबल। हमें पता है कि कोई भी फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल कब होता है? इट इज इन्वर्टिबल अगर वो बाइजेक्टिव हो, ठीक है। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है और जो आपका एफ इनवर्स होगा वो भी 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो एफ इनवर्स इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। इसलिए आपका एफ इनवर्स जो है वो किस में बिलोंग करेगा? आई में बिलोंग करेगा। और इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को आप लेके चलें तो यहाँ से आप एफ इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो एफ इनवर्स क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स जो है अब इसको हम डोमेन लेके चलेंगे, इसको रेंज लेके चलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ पर। तो बस ये हो गया 1 2 3 और 1 2 3, मतलब पोजीशन चेंज कर लीजिए। जैसे कि ये 1 है तो ये 1 जा रहा है 3 पे, सो 1 ये 3 पे गया। फिर ये 2 जा रहा है 1 पे तो 2 1 पे गया और ये 3 जा रहा है 2 पे तो 3 2 पे गया। तो ये आपका एफ इनवर्स हो गया, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इस एफ और एफ इनवर्स को जैसे मैंने यहाँ ऊपर कंपोजिशन किया है वैसे कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि एफ डॉट एफ इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, या फिर एफ इनवर्स डॉट एफ करेंगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। सो दिस इज इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपका एस एन क्या बनाता है? एक ग्रुप बनाता है। सो एस एन विथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फॉर्म्स ग्रुप। अब ये सवाल है कि ये अबिलियन है कि नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल S1। तो देखो जो S1 है इसके अंदर केवल क्या आएगी? आइडेंटिटी मैप आएगी, ठीक है। 1 1 पर ही जाएगा, ठीक। एक चीज और बता दूं कि जो आइडेंटिटी है कई बुक में उसको खाली ब्रैकेट से भी शो करते हैं, ठीक। S2, S2 मतलब 2 एलिमेंट है आपके 1 2 1 2। अब देखो पॉसिबल मैप क्या हो सकते हैं? 1 1 पे जा सकता है, 2 2 पे जा सकता है। यानी कि एक तो आपकी आइडेंटिटी मैप हो गई। दूसरी क्या हो सकता है कि 1 2 पे चला जाए और 2 1 पे चला गया। सो 1 2 पे 2 1 पे। यानी कि नेक्स्ट इज अब इसको लिखे कैसे? इसको हम साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ यहीं पे सीख लेते हैं इस चीज को कि ये 1 है, ओके। पहले मैं इसको जो है प्रॉपरली लिख के दिखाती हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे कि आप एक काम कीजिए, डोमेन को ऊपर लिखिए 1 2, कोडोम जो भी इसका आंसर आ रहा है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। 1 2 तो ऊपर लिख दिया। अब देखो 1 का इमेज क्या है? 2 है तो इसको नीचे लिखेंगे। और 2 का इमेज क्या है? 1 है तो इसको ऊपर इसको 2 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट इसके अंदर आ गए। लेकिन इसी चीज को अब अच्छे से लिखना है हमें, इसको और शॉर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे साइकिल के फॉर्म, ठीक है। तो साइकिल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कहीं से भी शुरू कीजिए, किसी भी एलिमेंट से शुरू कीजिए, ठीक है। तो 1 से मैंने शुरू कर दिया तो 1 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा यहाँ पर वो उसकी इमेज आएगी, ठीक है। तो 1 का इमेज कितना है? 1 का इमेज है 2। तो मैं नेक्स्ट 1 के बाद क्या लिखूंगी? 2। अब इसके बाद जो लिखेंगे ना वो 2 का इमेज लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 2 का इमेज क्या है? 2 का इमेज है 1, लेकिन मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो
वन का इमेज हो गया टू और यहीं पर टू का इमेज हो गया वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरा एलिमेंट इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहीं पे ये क्लोज हो गया है। ठीक है, तो इसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हो, आई कॉमा वन टू। ठीक है, अगर आप परम्यूटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्रिक ग्रुप को अच्छे से समझना चाहते हो, विजुअलाइज करना चाहते हो, तो मैंने एक डीप वीडियो उस पर बना रखा है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट है आपका S3 ग्रुप। हाँ, यहाँ पे एक और बात बतानी है कि देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, दो एलिमेंट आ गए, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, S2 का ऑर्डर आ गया दो, यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। यहाँ पे S1 का ऑर्डर कितना आ गया, सिर्फ एक ही है, यानी कि 1 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं S3 की। तो अब इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, जो सेट ए है उसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, और सेट ए से लेकर ए के बीच में 1 2 3 और 1 2 3, इसके बीच में कितने पॉसिबल 1 1 ऑन 2 फंक्शन होगा उसका सेट है S3। तो अब इसको ध्यान से देखिए कि क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैप। ओके, आई के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, आई को हम सिंपल लिखेंगे आई। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा होगा आपका 1 2 3। अब देखो 1 2 3 का क्या मतलब है कि वन का इमेज है टू, फिर टू का इमेज है थ्री। ओके, और थ्री किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है, तो थ्री का इमेज है वन। तो ये एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका 2 1 3। ओके, सो यू कैन राइट 2 1 3। तो यानी क्या, ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, तो देखो टू गया वन पर, सो टू गया वन पर, वन गया थ्री पर, तो ये वन गया थ्री पर, और फिर लास्ट में थ्री, थ्री तो आगे नहीं जा सकता, तो ये साइकिल रिपीट करेगा, तो थ्री गया टू पर, यानी कि थ्री गया दो पर। अब एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ, इस 1 2 3 को देखिए आप, और जो ये सेकंड वाला है इसको देखिए। जो ये सेकंड वाला है ये पहले वाले का इनवर्स है। इनवर्स यानी क्या कि देखो, अगर जैसे मैंने ये 1 2 3 ले लिया, अब मैं इसको रिवर्स लिखती हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये थ्री है, अब आगे तो नहीं जा सकते, साइकिल के फॉर्म में है, तो फिर से रीस्टार्ट करेंगे, तो ये टू आ गया, टू के बाद वन आ गया, तो 3 2 1, तो 3 2 1 आ गया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सेकेंड वाला है ये पहले वाले का इनवर्स है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा और क्या हो सकता है। दूसरा हो सकता है, एक बताती हूँ आपको, फिर दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका 1 2 3, दिस इज 1 2 3। क्या हो सकता है कि वन को टू पे मैप करो, टू को वन पे मैप करो, और थ्री को थ्री पर ही मैप करो। अब इस चीज को कैसा लिखा जाए, इसको लिखेंगे हम, देखो वन का इमेज कहाँ जा रहा है, वन का इमेज जा रहा है दो पर, तो वन के बाद क्या आएगा दो, फिर दो का इमेज जा रहा है वन पे, तो दो जो है वो वन पे चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चीज समझ लेना है कि भाई थ्री जो है वो थ्री पर ही मैप हो रहा है, हम इसको लिख नहीं रहे। जैसे आइडेंटिटी था ना, तो देखो मैंने क्या कहा था कि आइडेंटिटी को जो है हम केवल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ना वन है, ना टू है, ना थ्री है, मतलब वन वन पे मैप कर रहा है, टू टू पे मैप कर रहा है, थ्री थ्री पे मैप कर रहा है। तो जो एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो खुद पे मैप कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से 1 2 के बाद क्या हो सकता है, 1 3 हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो है वन थ्री पे जा रहा है, थ्री वन पे जा रहा है, और टू जो है वो टू पर ही जा रहा है, इसलिए लिखा नहीं गया है। ठीक, इसके अलावा और क्या बन सकता है, 1 2 1 3, एक बचा आपका 2 3 तो इसमें क्या हुआ, टू थ्री पे गया, थ्री टू पे गया, और वन वन पर ही है। कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑर्डर ऑफ S3 क्या आ गया, ये आ गया आपका 6। और 6 क्या होता है, 6 इज 3 फैक्टोरियल। ठीक, अगर आप S3 समझ चुके हो तो थोड़ा सा आप खुद S4 निकालने की कोशिश कीजिए। तो S4 किसके बराबर आएगा, अब इसके अंदर है चार एलिमेंट। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 24 के बराबर होता है, 4 3 12 12 24, हाँ 24 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 24 एलिमेंट आएंगे। सबसे पहला कौन सा होगा, आई होगा। अब थोड़ा एलिमेंट लिखना सीखेंगे। पहले हम जो है, पहले हम दो साइकिल वाले एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल होगा, 1 2 1 3 1 4। ठीक है, फिर दो की बारी, 2 3 2 1 नहीं आएगा, क्यों, 2 1 मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 2 1 एक ही चीज होती है। फिर आपका है 2 3 2 4। अब किसकी बारी, थ्री, तो 3 1 नहीं होगा क्योंकि 1 3 और 3 1 सेम होता है, तो
3 के बाद डायरेक्टली 3 4 आ जाएगा। 2 साइकिल के बस इतने ही एलिमेंट होंगे। अब 3 साइकिल के देखिए, 3 साइकिल में आएगा एक 1 2 3, ठीक है। फिर 3 को रिप्लेस कीजिए 1 2 4 से। ओके, नेक्स्ट जो है, अब हम जो है 1 2 नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, तो 1 3 4, ठीक। और फिर इसके बाद जो है दूसरा क्या हो सकता है, 1 3 4, मैं 1 को रिप्लेस कर सकती हूँ, क्या, 2 3 4, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 4 लिख दिया हमने। अब हम इनका रिवर्स करेंगे, यानी क्या, 1 2 3 का करूंगी मैं 3 2, फिर 1 2 4 का करूंगी 4 2 1, फिर 1 3 4 का करूंगी 4 3 1, और फिर जो है 2 3 4 का करूंगी तो 4 3 2, ठीक है। तो 8 ये एलिमेंट आ गए हमारे पास। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज हमने ऊपर वाले में क्यों नहीं करी। ऊपर वाले में इसीलिए नहीं करी क्योंकि चाहे आप 1 2 लो, चाहे आप 2 1 लो, वो बराबर आ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है रिवर्स करने पे बराबर नहीं है ये दोनों, ठीक। तो इसीलिए 2 वाले में हमने ऐसे ले लिया। अब जो है नेक्स्ट, 4 साइकिल के एलिमेंट, तो पहले जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। फिर नेक्स्ट 1 2 को एज इट इज रखो, 3 4 को चेंज करते, तो 1 2 4 3, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 4 2। फिर नेक्स्ट होगा आपका 1 2 4 3 हो गया, फिर 1 3 2 4 कर सकते हैं आप, है ना, 1 3 2 4। और इसका क्या आ जाएगा, 4 2 3 1, और 4 2 3 1 हुआ नहीं अभी, 4 2 3 1, ठीक। तो ये कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे 4 साइकिल के एलिमेंट भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है 2 साइकिल की हम जोड़ियां बना सकते हैं, मतलब कैसे, कि 1 2 3 4, अब ये डिसजॉइंट है, ठीक है। फिर 2 3 1 4, फिर 1 3 2 4, ठीक है। हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम एसएन ग्रुप को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो इसलिए आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि एक बार आप पुराना वाला वीडियो देखिए, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए है कि जो थोड़ा बहुत जो है ग्रुप थ्योरी को समझते, ठीक। फिर भी मैं एक बार जो है इसको क्लियर कर दे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका क्या मतलब है कि 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, तो इनकी एक खुद की एक साइकिल होगी। 3 4 पे गया और 4 3 पे गया, तो इनकी एक खुद की साइकिल होगी, ठीक है। अब इनको जरा गिनते हैं तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ S4 कितना आ गया यहाँ पे, 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका S4। इसी तरह से आप S5 निकाल सकते हैं, S6 निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि समझना है, कम से कम आपको S4 तक के एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इस SN ग्रुप को और अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरह से दो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कंपोजिशन टेबल नहीं दिखाऊंगी। मान लीजिए अगर आप पूछे कि भाई S4 का कंपोजिशन टेबल बनाइए, तो इट इज बहुत लेंदी हो जाएगा कि आप 24 एलिमेंट्स को ऊपर लिखो, 24 एलिमेंट्स को नीचे लिखो, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन चीजों को देखते हैं। मल्टीप्लाई मतलब कंपोजिशन। तो जरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक 1 2 S3 से ले लिया और एक 1 3 S3 से ले लिया, ठीक है। मतलब क्या है कि मैंने ये दो साइकिल ले रखी है, दो ऑर्डर के साइकिल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया, तो 1 2 डॉट 1 3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। सबसे पहली बात, ये S3 का साइकिल है, तो मतलब ऊपर हमारे डोमेन के एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। मैं 1 2 को जो है इस फॉर्म में लिख रही हूँ। अब देखो 1 का इमेज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 का इमेज आ गया 2, 2 का इमेज कितना है, 1 है, तो 2 का इमेज आ गया 1। और 3 नहीं लिखा गया इसमें, तो मैंने क्या कहा था कि 3 का इमेज क्या होगा, 3 होगा, ठीक। डॉट, नेक्स्ट 1 3, तो पहले ऊपर डोमेन लिख दीजिए 1 2 3। अब देखो 1 का इमेज कितना है, 3 है, तो 1 का इमेज आ रहा है 3, और 3 का इमेज आ रहा है 1, तो 3 के नीचे एक, 2 नहीं लिखा है मतलब 2 को एज इट इज, ठीक। मल्टीप्लाई कैसे करें, थोड़ा मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। तो 1 जा रहा है, हाँ हमेशा ध्यान में रखिए कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ। ओके, राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ, जैसे हमने जो है D4 में भी किया था, ठीक है। तो आप चाहे तो 1 2 3 ऐसा लिख दें। तो देखो
वन का इमेज कितना आ रहा है, वन जा रहा है 3 पर, फिर यहाँ पे देखिए 3 जा रहा है 3 पर, तो वन गया 3 पे। शुरुआत वन से हो रही है तो ये ऊपर वाला है, और एंड 3 पर हो रहा है तो ये नीचे वाला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, दो जा रहा है 2 पर, फिर ये वाला दो नीचे से पकड़िए और ये दो जा रहा है 1 पर, तो 2 गया। ठीक है। फिर 3 गया 1 पर, और अब हमें नीचे वाला पकड़ना है 1, तो 1 गया 2 पर, तो 3 गया 2 पर। बात समझ में आ गई। अब इस चीज को साइकिल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो 1 गया 3 पर, तो 1 गया 3 पर, फिर 3 गया 2 पर, तो 3 के बाद आएगा 2, फिर 2 गया 1 पर, तो 2 के बाद 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1 3 2। ठीक है। अब इसका रिवर्स करती हूँ मैं, यानी कि 1 3 डॉट 1 2 करती हूँ। अब मैं इसके लिए ये नहीं बनाऊंगी। ठीक है। अब डायरेक्टली करते हैं, वन को पकड़िए, वन गया 2 पर, देखो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो 1 गया 2 पर, और यहाँ पर 2 गया 2 पर, तो 1 गया 2 पर। ठीक है। अब ये 2 गया, अब मुझे 2 की इमेज देखनी है, तो ये 2 जा रहा है 1 पर, और यहाँ पे देखिए इस 1 को पकड़िए और 1 जा रहा है 3 पर, तो 2 गया 3 पर। ठीक। अब देखिए इसमें 3 नहीं है, मतलब 3 गया 3 पर, और यहाँ पे 3 गया 1 पर, तो 3 गया 1 पर, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 2। तो यहाँ से देखिए कि 1 2 डॉट 1 3 ये बराबर नहीं आ रहा किसके, 1 3 डॉट 1 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एसएन होता है ना, ये नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो जैसे मैंने आपको जो है ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, इन दो एग्जाम्पल को लेते हैं, 1 2 3 4 और 4 3 2 1। ओके। तो एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि एक ले लिया मैंने 1 2 3 4, ये लिया मैंने S4 से, और दूसरा लिया था मैंने 4 3 2 1, ये भी लिया मैंने S4 से। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी चीज को लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको आगे खिसकाऊं यहाँ, तो देखो ये इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, जैसे साइकिल में खींचते हैं ना वैसे। तो मैंने ये 1 लिख दिया। ओके। और ये 4 अब यहाँ 3 की जगह आ जाएगा, तो ये 4 आ गया, फिर 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये दोनों सेम है, 1 4 3 2। ठीक है। इसको देखो पढ़ो, 4 3 2 1, यही चीज है ना। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, इसको जो है, अब 2 को मैं आगे शिफ्ट करती हूँ, तो 2 इधर आ गया, अब ये पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि जैसे साइकिल में होता है 2, और ये एक एक कदम पीछे चले जाएंगे, 1 4 की जगह, 4 3 की जगह, तो ये 3 2 की जगह, तो 2 1 4 3 ऐसा बन गया। इसको फिर से पढ़ो, तो 4 3 2 1 सेम ही है, ये सारे साइकिल कैसे सेम है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, तो 1 2 3 4 डॉट, चलो ये वाला पकड़ के चलते हैं हम। ठीक है। 2 1 4 3। अब इनको, इनका कंपोजिशन निकाल लिया, तो कहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। 2 2 गया 1 पर, ठीक है, 2 ले लिया मैंने, और यहाँ पे 1 जा रहा है 2 पर। ठीक है। तो 2 गया 2 पर, तो फिर मुझे लिखना नहीं चाहिए, जो सेम पे जा रहा है उसको मत लिखो। फिर 1 गया 4 पर, ठीक है, या फिर मैं फिलहाल ऐसे कर देती हूँ उसको, छोड़ो। 1 गया 4 पर, और ये 4 गया 1 पर, मतलब 1 गया 1 पर, तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ, 2 गया 2 पर, 1 गया 1 पर। ठीक। फिर बारी आती है 4 की, 4 गया 3 पर, और 3 गया 4 पर, यानी कि 4 भी गया 4 पर, बचा क्या 3, 3 गया 2 पर, और 2 गया 3 पर, यानी कि 3 ऑटोमेटिकली 3 पे ही चला गया, यानी कि ये आइडेंटिटी आ गई। ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे समझ गए हैं कि 1 2 3 4 का जो इनवर्स आया ना, वो किसके बराबर आया, वो आया 2 1 4 3, या फिर 4 3 2 1। ठीक है। एक ही बात है। तो एक चीज आप यहाँ पे नोट करेंगे कि अगर आपका मैं एफ लेती हूँ किसी भी एसएन से, यानी कि A1 A2 A3, ध्यान में रखिए इनके बीच में कॉमन ही होता है। ठीक है। आप टू सो ऑन, मान लीजिए ए आर ले लिया, ये ले लिया मैंने एसएन से, तो जो एफ इनवर्स होता है ना, बस इनका रिवर्स करना होता है, ए आर -1 अप टू सो ऑन A2 A1। बात समझ में आ गई। तो इनवर्स निकालना बड़ा ही आसान होता है। ठीक है। ओके। तो इतना हम समझ चुके हैं। यहाँ पे अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है ये हम समझेंगे जब हम
ऑर्डर निकालना सीखेंगे। जब मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वाला टॉपिक लूंगी तब मैं यहाँ पे बता दूंगी कि किस तरह से एसएन ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर निकाले जाते हैं। फिलहाल आपको बस इतना मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। एक और चीज लगे हाथ बता देती हूँ कि मान लीजिए कोई एफ दे रखा है, ठीक है, यही ले लेती हूँ मैं, 1 2 3 4, ये मैंने एफ ले ली और आपसे पूछा जाए कि भाई एफ स्क्वायर कितना आएगा, ठीक है, तो इसको निकालना बड़ा ही आसान होता है। सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 1 2 3 4 और 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसको आप जल्दी से निकालिए तो देखो क्या आंसर आएगा। 1 गया 2 पर, ठीक है, 1 ले लिया मैंने, और 2 जा रहा है 3 पर, यानी कि 1 गया। फिर 3 को पकड़ो, 3 गया 4 पर और 4 जा रहा है 1 पर, तो क्या बोला मैंने, 3 गया 4 पर, 4 गया 1 पर, मतलब 1 पे लैंड हो गया, तो ये 1 3 आ, ठीक है। नेक्स्ट 2, अब दूसरा लेती हूँ मैं, 2 जा रहा है 3 पर और 3 जा रहा है 2 पर, तो 2 2 पे गया, ठीक है। 4 की बारी, 4 गया 1 पर और 1 जा रहा है 4 पर, इसका मतलब ये है कि ये केवल 1 3 के इक्वली आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 अपने आप पे मैप हो रहे हैं। अब इस चीज को कैसे समझे, तो इसको आप जो है साइकिल से निकाल सकते हो, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 इस तरह से आ गया। तो अगर आपसे एफ स्क्वायर पूछा तो एक कदम छोड़ के चलो आगे, मतलब आ, मैंने देखना है कि 1 किस पे जाएगा, तो 1 जाएगा यहाँ पे 3 पर, ओके, तो लिखो 1 गया 3 पर। फिर 2 की बारी, तो 2 किस पे जाएगा, 2 गया 4 पर। तो पहले हम जो है नॉर्मली करके देखते हैं कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 का मैप देखते हैं, 1 जा रहा है 2 पर और 2 जा रहा है 3 पर, तो 1 गया 3 पे, ठीक है। अब देखो 3 की बारी, तो 3 जा रहा है 4 पर और 4 जा रहा है 1 पर, मतलब 3 किस पे गया, 1 पे गया, तो 1 गया 3 पर, तो ये साइकिल यहीं पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब 2 के बारे में बात करते हैं कि 2 जा रहा है 3 पर, ठीक है, और 3 जा रहा है 4 पर। देखो ध्यान से कि 2 गया 3 पर और 3 गया 4 पर, तो लैंड कहाँ हुआ, 4 पर, तो 2 गया 4, यहीं पे खत्म हो जाएगा। आप 4 का भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, 4 गया 1 पर और 1 गया 2 पर, तो 4 गया 2 पर, तो 4 गया 2 पर, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, 1 3 और 2 4, यानी कि 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को आप बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, ये ले लिया मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। अब स्क्वायर पूछा है तो एक एक कदम छोड़ के चलना है। अगर मुझे 1 का इमेज देखना है तो एक कदम छोड़, यानी कि 2 को स्किप करके 3 पे चले जाओ, तो 1 गया 3 पर, ठीक। मुझे अगर 3 का इमेज देखना अब, तो 3, एक इमेज छोड़कर, एक को छोड़कर आगे चले जाओ, यानी कि 1 पे चले जाओ, तो 3 गया 1 पे, 1 गया 3 पर, तो आ गया ही, ठीक है। वहीं पर अब मुझे जो है 2 का इमेज देखना, तो 2 के आगे एक को छोड़ के चले जाओ, तो 2, 3 को स्किप करो, तो 2 गया 4 पर। अब 4 की इमेज देखनी है तो एक को स्किप करके देखो, मैं सब एंटी क्लॉकवाइज में कर रही हूँ, ठीक है, नहीं नहीं क्लॉकवाइज में कर रही हूँ, तो 4 गया 2 पर साइकिल के फॉर्म में, तो 2 गया 4 पर, 4 गया 2 पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एफ स्क्वायर। वहीं पर अगर मैं एफ क्यूब निकालने की कोशिश करूँ तो एक तरीका है कि इस तरह से निकाल दीजिए आप, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, जो मैंने अभी बताया आप, कि यहाँ पे क्या कीजिए, आप एक साइकिल बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब है तो 2 स्किप करेंगे हम, 2 स्टेप, तो एक गया, 2 और 3 को स्किप कीजिए, तो एक जा रहा है डायरेक्टली 4, ठीक है, तो एक गया 4 पर, 4 को देखो फिर से 2 स्किप कीजिए, तो 1 2 को स्किप करना पड़ेगा, तो 1 2 को स्किप कीजिए और 4 गया 3 पे, तो 4 के बाद आएगा 3। अब 3 को देखेंगे, 3 को पकड़िए, 2 को स्किप कीजिए, यानी कि 4 और 1 को स्किप किया और ये पहुंचा 2 पर, तो 3 पहुंचा 2 पर, यहीं पे एलिमेंट खत्म हो गया, तो 2 आ जाएगा 1 पर, चेक कर सकते हैं आप, 3 और 4 को छोड़कर 1 पे आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप समझ गए कि जो सिमेट्रिक ग्रुप है ना, इनमें साइकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ये साइकिल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ये आपका काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक। तो एक चीज आप यहाँ पे नोट कर लें चाहे, तो अगर आपने एफ की पावर के फाइंड करनी है तो यहाँ पे आपको k-1 एलिमेंट क्या करने पड़ेंगे, स्किप करने, ओके, टू फाइंड दिस एफ के, ओके। चलिए, तो आई थिंक एसएन के बारे में इतना काफी, बहुत ही
विजुअलाइज तरीके से हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है। वहाँ पे इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सेट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे तो मैंने बहुत ब्रीफली बताया है इस चीज़ को। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो है सिमेट्रिक ग्रुप समझ में आया हो कि ये क्या चीज़ होती है, कितने इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, किस तरह से ये ग्रुप बनाता है, और कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, और साइकिल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एलिमेंट किस तरह से लिखते हैं, दैट वी सी दैट वी सॉ इन दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट video lecture.